फिर वीडियो वगैरह भरते थे। तो ध्यान दो आज वेदांत। वेदांत कल मैंने आपको बताया कि वेदांत कितने होते हैं? 6। कितने वेदांत? 6। कौन कौन सा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरूपण। कौन कौन सा देखिए? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरूपण। इतने आपके 6 क्या होते हैं? वेदांत। अब एक चीज मैंने पढ़ाया था, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने किया है? पाणिनि ने। किसने किया है? पाणिनि। जानते हैं अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने किया है? पाणिनि ने। ठीक ना? और एक आपको पता होना चाहिए, जो एक पुस्तक का नाम और भी है, उस पुस्तक का नाम है, जैसे एक है अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम पाणिनि ने किया है, और एक पुस्तक का नाम है आपका ज्योति ग्रंथ से रिलेटेड पुस्तक है, जिसकी रचनाकार जो है वराहमिहिर है। ठीक ना? वराहमिहिर रचना का नाम है बृहत संहिता। पुस्तक का नाम क्या है? बृहत संहिता। बृहत संहिता पुस्तक की रचनाकार कौन है? वराहमिहिर। देखिए बृहत संहिता पुस्तक किसने लिखा है? वराहमिहिर ने लिखा है। ठीक ना? और अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ठीक। अष्टाध्यायी पुस्तक को कहा जाता है कि ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक माना जाता है, जो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी का। जानते हैं ना? ठीक ना? तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो आप अगला पाठ में पढ़ने जा रहे हो, वो पढ़ोगे जो है वेदांत। आपने पढ़ लिया, अगला पाठ आप उपनिषद पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? उपनिषद। देखिए उपनिषद क्या होता है? आपने वेदांत पढ़ा, अगला पाठ आप उपनिषद पढ़ोगे। देखिए उपनिषद है क्या? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर क्या प्राप्त करना? ज्ञान प्राप्त करना। तो ये आपको क्या बात है? क्या है? उपनिषद का। ठीक है? अब देखिए तो टोटल कितने उपनिषद है? आपका टोटल कुल कितनी उपनिषद है? देखिए उपनिषद की जो कुल संख्या है 108 है। कितना है? 108। लेकिन प्रामाणिक जिसको प्रमाण किया गया, प्रामाणिक संख्या इसकी प्रामाणिक संख्या 13 है। कितना है? 13। यानी उपनिषद की कुल संख्या 108 है। प्रामाणिक संख्या मतलब प्रमाणिक मतलब जो सिद्ध की गई संख्या है कि हाँ इतना संख्या सही है, मतलब 13 उपनिषद सही है, तो प्रामाणिक संख्या में 13 ही प्रमाण मिलता है। ठीक है? उसके बाद देखिए सबसे इसमें क्वेश्चन में आता है कि आपका जो है सबसे बड़ा उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होता है? उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होता है? तो होता है देखिए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होता है? देखिए सबसे बड़ा उपनिषद का नाम क्या है? बृहदारण्यक। ये सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक? और सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे पहला उपनिषद है। क्या है? इसे हम लोग कहते हैं सबसे पहला। मतलब सबसे पहला मतलब जानना है, सबसे पहले ये बना सबसे पहला उपनिषद। ठीक? सबसे पहला उपनिषद बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक। और पता है जो सबसे पहले बनता है सबसे प्राचीन बनता है लास्ट में जाके ना, तो सबसे प्राचीन भी बृहदारण्यक। ठीक? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद आता है मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडको उपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडको उपनिषद। आपने पढ़ा होगा सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो दिया गया वो किस उपनिषद दिया गया? मुंडको उपनिषद से। आपने पढ़ा ना सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद दिया गया है? मुंडको उपनिषद से। इसी से सत्यमेव जयते दिया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया।
इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया मुंडको उपनिषद का। अब देखिए एक उपनिषद ऐसा है जैसे आपसे बताया जाएगा, एक उपनिषद ऐसा है जिसका नाम जालो उपनिषद। कौन सा उपनिषद? जालो उपनिषद। देखिए आपसे पूछ जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही देवता हैं जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों का मतलब व्याख्यान किस उपनिषद से मिलता है? तीनों लोग किस उपनिषद से अटैच है? जालो उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों भगवान का जो संबंध है, तीनों ईश्वर का जो संबंध है वो किस उपनिषद से? ये है जालो उपनिषद। जालो उपनिषद से संबंध है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपनिषद के बारे में। ठीक, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद। तो उपनिषद आपने सीखा, वेदांत 6 होते हैं आपने देखा, 2 पुस्तक नाम देखा, अष्टाध्यायी पाणिनि है, प्रथम संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी मानी जाती है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक पाणिनि में लिखा है अष्टाध्यायी, बृहद संहिता वाराणसी। उपनिषद में आपने देखा ये सब पॉइंट। ठीक, अब उपनिषद के बाद जो अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अब आप मनुस्मृति। क्या पढ़ेंगे? मनुस्मृति। मनुस्मृति देखिए, मनुस्मृति है मनुस्मृति। देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली जो राजनीतिक पुस्तक है, भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। क्या है? भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक। भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक का नाम क्या है? मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में आप क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से सुनिए। मनुस्मृति क्या है? अभी वीडियो चल रहा है, ठीक है ना? तो देखिए मनुस्मृति क्या है, ध्यान देना, पढ़ाई करते समय कंसंट्रेट रहा करो। ठीक, मनुस्मृति में लड़कों की शादी का जो एज है, लड़कों की शादी का जो एज है वो कितना रखा गया? 25 साल। कितना है? 25 साल। और लड़की, ये आज के समय का दौर में मनुस्मृति के काल का बता रहा है। ठीक, लड़की की शादी का जो एज रखा गया था 12 साल। कितना साल? 12 साल। ठीक है, तो लड़कों की शादी का एज 25 साल कम से कम होना चाहिए एज, तभी होगा। लड़की की शादी के लिए रखा गया था 12 साल। ठीक, उसके बाद देखिए मनुस्मृति में ही आपको बताया गया संस्कार, बताया गया कि जैसे कितने संस्कार होते हैं, किसी बच्चे को कितना संस्कार होता है, तो 16 संस्कार। कितना? इसमें बताया गया संस्कार की संख्या कितना होता है? 16। अच्छा, पहला संस्कार क्या होता है? पहला संस्कार, जो पहला संस्कार होता है किसी के लिए गर्भधारण होता है। क्या होता है? गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार का मतलब ये होता है कि जैसे जब बच्चा माँ के पेट में आता है, ठीक है, तो उस समय जो वही पहला संस्कार माना जाता है। ठीक, जब बच्चा माँ के पेट में आया तो वही पहला संस्कार माना जाता है, जैसे गर्भधारण संस्कार माना जाता है। ठीक, उस समय क्या होना चाहिए? जैसे जो घर की महिलाएं होती हैं उनको उस समय जो है जैसे गीता, वेद, रामायण और उसके साथ साथ जो है ये जो अखबार वगैरह आता है, ठीक है, ये सब मतलब कि उनको अपनी मानसिकता को बहुत अच्छा रखना चाहिए। मानसिकता अच्छा रखेंगे, विचार अच्छा रखेंगे, बुक वगैरह अच्छा पढ़ेंगे। ठीक ना, अच्छे यानी कि राइटर की बुक को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। मानसिकता जितना अच्छा रखेंगे ना, जो बच्चा जब पैदा होगा, जब बाहर आएगा, तो उस बच्चे का जो ब्रेन होता है ना, वो उतना ही संतुलित, उतना ही अच्छा और उतना ही विकसित माइंड का लड़का रहता है। समझ गए ना? उतना ही तेज तरार प्रखर बुद्धि का लड़का रहेगा, जानते हैं। और अगर जैसे घर की महिलाएं जब इस पर ध्यान नहीं देती ना, तो वही लड़का जब मतलब धीरे-धीरे जब वही लड़का जन्म लेता है, फिर जब धीरे-धीरे बड़ा होगा तो उसकी जो बुद्धि होती है, ब्रेन होती है ना, वो बहुत संकुचित रहता है, बहुत पोथे टाइप का रहता है, तो वही लड़की पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो एक्टिव अगर माँ रहे तो बच्चा अपने आप उसका तेज तरार होता है। समझ रहे? इसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार है। इसका जो अंतिम संस्कार देखिए, ये पहला है। उसके बाद देखिए इसमें आता है 16वां संस्कार।
16वां संस्कार करता है। 16वां संस्कार लास्ट का संस्कार है, तो देखो दाह संस्कार, जानते हो ना, दाह। 16वां संस्कार कौन सा संस्कार करते हैं? दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता है? दाह संस्कार का मतलब होता है व्यक्ति जब मर जाता है उसके शव को जब जलाया जाता है ना, तो उसी संस्कार को कहते हैं दाह संस्कार, वो लास्ट संस्कार होता है। किसी व्यक्ति का पहला संस्कार ये है, मतलब जब मां के पेट में जन्म लेता है उस समय गर्भधारण संस्कार, और उसके बाद लास्ट संस्कार होता है दाह संस्कार, जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, इसमें मन स्मृति में आपका मन स्मृति में जो है आपने पढ़ा कि 16 संस्कार के बारे में आपने पढ़ा, मन स्मृति के बारे में कि कितने संस्कार होते हैं, ठीक ना। और उसके बाद मन स्मृति क्या है? आपकी भारत की मन स्मृति आपकी भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक मानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन है भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक क्या है? मन स्मृति है, ठीक ना। इसमें जो है आपने 16 संस्कार के बारे में पढ़ा, ठीक। इसी में जैसे ऋण है, जैसे देव ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, इन सब की चर्चा भी किया गया है। जैसे ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ठीक है। इन सब ऋण की जो चर्चा है इसी में संस्कार में किया गया। देव ऋण, पितृ ऋण का पिता का, ठीक। जैसे पिता ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके वृद्धावस्था के समय तुम उनके मतलब तुम उनको जो है किसी प्रकार का दुख नहीं दोगे, समझिए। जो पिता तुम्हारे लिए आप सब कर रहे हैं, एक प्रकार से जान लो कि वो तुम्हारे ऊपर ऋण रहेगा। कब तक? जब तक तुम अपने पिता की अच्छे से उनके वृद्धावस्था के समय देखभाल नहीं करोगे, उनको जो है किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए उसको ध्यान रखोगे, मतलब उनकी पूरा वृद्धावस्था पार कराओगे, तब जान ऋण समाप्त होगा, ठीक। तो ऐसे कर जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, इस टाइप से करके कई ऋण आते हैं, ठीक ना। तो इन सब की चर्चा किसमें है? मनुस्मृति में ही की जाती है, सभी चीज की चर्चा, ठीक ना। अब देखिए आपका यहाँ पे मनुस्मृति के बारे में आपको इतने सारे पॉइंट बताए गए, ठीक। अब जो आपका अगला जो आएगा, अगला जो अब आपका पार्ट आएगा वह है पुराण आएगा। क्या आएगा? पुराण से पहले हम लोग एक दो पार्ट और पढ़ते हैं, जैसे पुरुषार्थ पढ़ते हैं, पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ पढ़ने के बाद तब हम लोग जो है पढ़ेंगे पुराण, ठीक। तो देखिए पुरुषार्थ पहले देख लीजिए। पुरुषार्थ के बाद हो सकता है शायद मैं अभी आपको बताऊं जीवन काल क्या होता है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सब भी थोड़ा सा इसमें मेंशन करा दिया। देखो ये पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये क्या होता है? ध्यान देंगे। जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ आपके कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। पुरुषार्थ की संख्या कितना होता है? 4। ये 4 कौन से? जैसे आपके 4 में आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ की संख्या 4 होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब जो है धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। धन का मतलब जानते हो? पैसा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों को क्या होता है? पुरुषार्थ होता है। कहते हैं एक व्यक्ति में पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पुरुषार्थ का मतलब ये चारों को उसके अंदर होना चाहिए। धर्म भी होना चाहिए, उसके बाद पैसा भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, और लास्ट में जाकर वो इतना अच्छा काम करे ताकि उसको मोक्ष मिल जाए, उसे पुरुषार्थ कहते हैं, ठीक ना। इसी से बना था पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम यानी पुरुषों में उत्तम राम, ठीक ना। तो उनके पास ये चारों चीजें थी, मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं उनके पास ये सभी पॉइंट्स गुण मौजूद होते हैं, ठीक ना। ये था पुरुषार्थ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे हमारे ऋषि महर्षि या हमारे मतलब हिंदू धर्म में, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कहा गया है कि जैसे आपका जो जीवन काल है वो 4 भाग में बांटा गया है, 4 या 5 भाग में बांटा गया। जैसे पहले तो आपका शिशु काल आता है, बाल्यावस्था काल, फिर उसके बाद आपका ये आता है, फिर उसके बाद पहले शिशु काल या बाल्यकाल आपका आता है, फिर इसके बाद इसका जो एज होता है 0 से 5 साल का होता है, ठीक। फिर 5 से 10 साल का जो आपका एज होता है वो आता है आपका यानी एकदम युवा अवस्था काल का आता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका ये एक काल ऐसा आता है जिसमें आप संघर्ष करके वैवाहिक जीवन जीते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद एक ऐसा काल आता है जिसमें आप मतलब शांतपूर्वक सन्यासी जीवन जीते हैं, ठीक। तो पहले बाल्यकाल अवस्था हो गया, फिर एक युवा अवस्था हो गया, फिर उसके बाद जो आपका काल आता है वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो है
वो काल हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में सन्यासी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे हिंदू धर्म में मतलब जीवन को 4 या 5 भागों में डिवाइड किया गया है कि इसी तरीके से। और सब काल, पहला काल 0 से 5 तक होता है बाल्यकाल। उसके बाद जो युवा काल होता है वो जो है आपका जो है 5 से 25 साल तक होता है, एकदम युवा एज वाला। फिर 25 से 50 साल तक का जो आपका एज होता है मतलब वैवाहिक जीवन का रहता है। फिर 50 से फिर 75 साल का जो जीवन होता है वो सोसाइटी समाज कल्याण जीवन होता है, मतलब आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, यानी कोई ना कोई बढ़िया उद्यम करेंगे जिससे सोसाइटी में भी कुछ आपका नाम रुतबा हो, ठीक। आप सोसाइटी को आगे बढ़ाने की भी बातें करेंगे, ठीक ना। उसके बाद 75 से अनंत तक, जब तक व्यक्ति का डेथ नहीं हो जाता तब तक का जो काल माना जाता है वो सन्यासी जीवन का माना जाता है। व्यक्ति वन में पहले समय का सीन है, व्यक्ति वन वगैरह चले जाते थे, ठीक ना, तपस्या करने। लेकिन आज ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि व्यक्ति वन वगैरह में जाते हैं, ठीक ना। तो ये अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो है पुराण। क्या है पुराण? देखिए पुराण, ये पुराण है क्या? ध्यान सुनिएगा बच्चों, आपके जो ये पुराण है जानते रहेगा। पुराण की जो कुल संख्या यहाँ देखते, पहले यहाँ बता दे। देखिए जो आपका 5वां वेद माना जाता है, वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। ये वेदों का वेद अगर आपसे कहा जाए वेदों का वेद पुराण को एक नाम और भी दिया गया, 5वां वेद। क्या कहा गया है? 5वां। अगर आपसे कहा जाए 5वां वेद तो मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब होता है आपका वेद तो अभी आपने पढ़ा था। तो वेद का मतलब होता है चारों वेद को वेद, ठीक। तो वेदों का वेद अगर हम कहेंगे पुराण होता है। पुराण को हम लोग कुछ विद्वानों ने मतलब कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने यहाँ तक भी बताया है कि पुराण को हम लोग 5वां वेद के नाम से जानते हैं। 5वां वेद ही पुराण को ही कहते हैं, ठीक, लोग कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए पुराण की कुल संख्या कितना होता है। पुराण की जो कुल संख्या होता है, जैसे वेद की संख्या कितना होता है? 4, ठीक ना। तो वेदांत की संख्या 6, पुराण की कुल संख्या होता है 18। कितनी संख्या? पुराण की जो कुल संख्या है 18 की संख्या, ठीक ना। अब देखिए जो आपका ये पुराण है इसमें कुल संख्या 18 है। 18 पुराण में से 3 पुराण को ज्यादा मानते हैं। 18 पुराण में से 3 पुराण को हम ज्यादा मान देते हैं। उन तीनों पुराणों का जो नाम, जैसे आपका एक पुराण का नाम आता है जो है जैसे मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें 2-3 पुराण का नाम आपको बता देता हूं, सुनिएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पुराण, सबसे छोटा और पहला पुराण, सबसे छोटा और सबसे पहला पुराण इसका आता है ब्रह्म पुराण। कौन सा पुराण? ब्रह्म पुराण। सबसे छोटा और सबसे पहला पुराण में आपका कौन सा पुराण आता है? ब्रह्म पुराण। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा पुराण, कौन सा पुराण? सबसे बड़ा पुराण तो आता है आपका, सबसे बड़ा पुराण में आता है आपका स्कंद पुराण। कौन सा? स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण में आता है, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन पुराण, देखिए सबसे प्राचीन पुराण आपका, देखिए सबसे छोटा पुराण आपका कौन सा है? ब्रह्म पुराण। और आपका ये सबसे छोटा पुराण है, ठीक है। एक चीज का ध्यान है, देखिएगा ये जो आपका ब्रह्म पुराण, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े पुराण में आपका आता है स्कंद पुराण, सबसे छोटे पुराण में आपका कौन सा आता है? ब्रह्म पुराण, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपका यानी कि पहला पुराण ये नहीं था, ठीक, इतना जानते रहिएगा, इसमें विशेष कर लेते हैं हम, मिस्टेक हुआ है। ये केवल सबसे छोटा पुराण, ठीक ना। सबसे प्राचीन पुराण देखा जाए, जो सबसे पहले था वही सबसे प्राचीन पुराण में आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन, सबसे छोटा ब्रह्म, सबसे बड़ा स्कंद, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा आता है? मत्स्य पुराण, ठीक है। अब देखिए आपका ये हो गया, ठीक। अब 2-3 पुराण देखते हैं जो किसी वंश से रिलेटेड है, ठीक। जैसे मत्स्य पुराण किस वंश से रिलेटेड है? आपका आन सातवाहन वंश से, ठीक है। आपका जो एक आता है वायु पुराण आता है, तो वंश से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एक पुराण ऐसा आता है जो आपका मौर्य युग से रिलेटेड है, ठीक ना। तो तीनों पुराण का नाम देखते हैं, ठीक। अगला देखिए, इसमें 3 पुराण का नाम आपको बताते हैं जो कि किसी काल से रिलेटेड है। ध्यान देखिए 3 पुराण इसके ऐसे हैं,
जैसे आपका एक आपका विष्णु पुराण, नाम सुना विष्णु पुराण ना, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है लिखना। देखिए विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से? एक क्वेश्चन आया है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। उसके बाद आपका मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? ये भी पूछा है, मत्स्य 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 पुराण, ठीक। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आपका है आंध्र सातवाहन। किससे? आंध्र सातवाहन। देखिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एक आता है वायु पुराण। कौन सा पुराण? वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश। किससे? जानते रहेगा। वायु पुराण किस इसमें से किससे क्वेश्चन करता है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, आंध्र लिखे ना लिखे सातवाहन जानते रहेंगे, सातवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश से, विष्णु पुराण किस वंश से? मौर्य वंश से। क्लियर? इतना कंप्लीट क्लियर हो गया। अब देखते ये तो आपका पुराण क्या है? पुराण। पुराण में आपकी इतनी जानकारी पड़ा थी। अब अगला जो लास्ट स्टेज में टॉपिक आता है वो है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य देखिए महाकाव्य क्या होता है, ध्यान दीजिए। बहुत बड़ी रचना, बहुत बड़ी रचना को हम लोग महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत बड़ी रचना। जो रचना बहुत बड़ी होती है उसके हम लोग महाकाव्य कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य में आता क्या क्या है? जैसे महाकाव्य में आपका आता है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास ने किया है। तो बहुत बड़ी रचनाओं में जैसे आपका आता है महाभारत आता है, फिर उसके बाद रामायण आता है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है ना। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, ठीक। तो आपका जो है ये दो महाकाव्य बहुत बड़े बड़े महाकाव्य माने जाते हैं, ठीक ना। एक बार समय देखो उसके बाद, क्योंकि अगला क्लास में भी चलाना है। देखो जब टाइम देखो नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्लास है महाकाव्य कल पढ़ाते हैं, ठीक। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आज टाइमिंग हो गया है अगला क्लास कराने का, ठीक ना। तो इसके आगे का वीडियो महाकाव्य वाला जो वीडियो है वो आपका कल पढ़ाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना, ठीक है।